ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली किस्त इंतहाई सनसनीखेज होने वाली है, क्योंकि नहाल अब सबकी दुश्मन बनती जा रही है। जैसे जैसे वो जुवार साएं के करीब हो रही है, वैसे वैसे लोग इससे नफरत करने लगे हैं। अब नहाल की सबसे बड़ी दुश्मन फौजिया और जकिया बनने वाली हैं, क्योंकि आमिर एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जो सबको नहाल के खिलाफ कर देगा। फौजिया सबको अपने साथ मिलाकर नहाल की जान लेने की कोशिश करेगी। सवाल ये है कि क्या नहाल मार दी जाएगी या जवार साएं या कोई और उसे बचाएगा। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें अब। जबकि जावीद ने नहाल पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया है, जुवार साएं भी उसके खिलाफ हो चुका है। दूसरी तरफ आमिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और नहाल और नूरी को अपने कमरे में बुलाएगा। जैसे ही वो नूरी को बाहर भेजेगा, नहाल से कहेगा कि वो उसके करीब आकर बैठे। इसी दौरान आमिर कमरे का दरवाज़ा लॉक कर देगा और नहाल का हाथ पकड़ लेगा। इसी वक्त जावेद बाहर से ये सब देखकर नहाल और आमिर की तस्वीर बना लेगा। दूसरी जानिब नूरी को भी पता चल जाएगा कि आमिर एक अच्छा इंसान नहीं है। वो सीधा फौजिया के पास जाकर बता देगा कि आमिर साएं ने नहाल को अपने कमरे में बुलाया है। ये सुनते ही फौजिया के गुस्से की इंतहा हो जाएगी और वो सीधा आमिर के कमरे की तरफ भागेगी। आगे क्या होने वाला है? क्या नहाल को बेगुनाही का मौका मिलेगा या साजिशें उसे मजीद मुश्किलात में डाल देंगी? जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, आमिर अचानक अपना मौक़िफ़ बदल लेगा और फ़ौरन फौजिया से कहेगा, यह लड़की मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। फौजिया, ये मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़ दूं क्योंकि ये मुझे पसंद करती है। ये तो यहाँ तक कह रही थी कि जुवार साएं से तलाक लेकर मुझसे शादी कर लेगी। देखो तो सही इसकी हिम्मत। ये सुनते ही फौजिया का गुस्सा आसमान को छूने लगेगा। वो नहाल के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारेगी और गुस्से में कहेगी, तुम इतनी बदतमीज़ और घटिया हो। तुमने मेरे भाई से शादी करने के बाद भी मेरे शौहर को पटाने की कोशिश की। फौजिया की बदज़बानी के साथ ही जावेद भी मुदाखलत करेगा और नहाल और आमिर की तस्वीर सबको दिखा देगा। वो कहेगा, देखो फौजिया बिल्कुल ठीक कह रही है, आमिर भी सच बोल रहा है। ये लड़की आमिर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। ये मंजर देखकर जुवार साएं का गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। वो धाड़ते हुए कहेगा, मैं अब उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर शबाब तेजी से भाग कर आ जाएगी और इल्तजा करेगी, जुवार साएं आप ऐसा मत करें। लेकिन जुवार साएं शबाब को सख्ती से चुप करवा देगा और गुस्से में कहेगा, बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे कुछ नहीं सिखाओगी। आमिर बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये लड़की यही सब बातें मुझसे भी करने आई थी। जब मैंने उसकी बात नहीं मानी तो ये सीधा आमिर के पास जा पहुंची और वही सब बातें वहां भी दोहराने लगी। ये सुनकर फौजिया का गुस्सा मजीद बढ़ जाएगा। वो फौरन नहाल का हाथ पकड़कर उसे उसके घर ले जाएगी। जैसे ही वो नहाल को कमरे में धकेल कर बस्तर पर फेंकेगी, फौरन दरवाज़ा लॉक कर देगी और गुस्से में कहेगी, आज के बाद ये लड़की उस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। इसे यहाँ ही खाने पीने के लिए सब कुछ दिया जाएगा। ये बहुत बेहया और बदतमीज़ लड़की है। मैं नहीं चाहती कि ये हमारे घर में मजीद कोई तमाशा करे। बाद में जब फौजिया वापस आती है तो जुवार साएं उससे पूछता है, कहाँ छोड़कर आई हो इस लड़की को? फौजिया तेश में आकर जवाब देती है, आप अब भी उसकी हमदर्दी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वो आपको धोखा दे रही थी। सिर्फ यही नहीं, वो मेरे शौहर को अपनाने की कोशिश कर रही थी। जो कुछ उसने आज किया वो नाकाबिले माफ़ी है। मैंने उसे सज़ा दे दी है, उसे कमरे में बंद कर दिया है। अब वो वहाँ से बाहर नहीं निकलेगी। ये सुनकर जुवार साएं गहरी सांस लेकर कहता है, कोई उसको हाथ नहीं लगाएगा। इसे जो भी सज़ा मिलनी है वो मैं खुद दूंगा, क्योंकि मैं उसका शौहर हूँ और इस घर का सरबराह भी। मुझे बेहतर मालूम है कि किसको क्या सज़ा देनी है। जिसके बाद ये मुमकिन है कि जुवार साएं नहाल का दरवाज़ा खुलवाए और उसे कहे कि जुवार साएं से आकर बात करो। नहाल जैसे ही जुवार साएं के पास पहुंचेगी, वो बेबसी से कहेगी, कम इज़ कम कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है। लेकिन जुवार साएं का चेहरा सख्त तासरात लिए होगा और वो फौरन जवाब देगा, तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। ये सुनकर नहाल आंखों में आंसू लिए कहेगी, मैं आपकी बीवी हूँ। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, अल्लाह ने आपको मेरा रखवाला बनाया है। अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप हमेशा इंसाफ के लिए मशहूर रहे हैं, तो आज मेरे साथ भी इंसाफ करें।
نہال کی فریاد سنتے ہی زوار سائیں کا دل کچھ لمحے کے لیے نرم ہوگا، لیکن وہ اپنی سختی برقرار رکھے گا۔ دوسری طرف نوری بھی چپ نہیں رہے گا۔ وہ جا کر سیدھا زوار سائیں کو بتا دے گا کہ عامر نے نہال کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ یہ بات زوار سائیں کے دل میں شک کا بیج بو دے گی۔ اسے اپنے بہنوئیوں کی اصلیت اور نیتوں کا اندازہ ہے کہ وہ کتنے زیادہ مکار اور خطرناک ہیں۔ یہی بات جب عامر کو پتہ چلے گی کہ زوار سائیں کو اس کی اصلی خصلت کے بارے میں اندازہ ہو چکا ہے اور وہ نہال کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، تو عامر فوراً فوزیہ اور ذکیہ کے ساتھ مل کر نہال کو مارنے کی سازش کرے گا۔ عامر گھبرا کر فوزیہ اور ذکیہ کو کہے گا، اگر نہال کو سچائی معلوم ہو گئی کہ ہم نے ہی اس کے والد کو حنین کے قتل کے لیے بھیجا تھا، تو تم جانتی ہو کہ وہ کیا کرے گی۔ زوار سائیں کے بہت قریب ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھا تم نے، زوار سائیں نے اسے بچا لیا اور کہا کہ وہ خود اس کا فیصلہ کریں گے۔ فوزیہ پریشانی میں عامر کی طرف دیکھے گی، جبکہ ذکیہ کہے گی، ہمیں کچھ بھی کر کے نہال کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ وہ ہمارے راز کھول سکتی ہے۔ عامر اس بات میں سر ہلا کر کہے گا، مجھے تو لگتا ہے کہ اسے سب کچھ پتہ چل چکا ہے کہ ہم نے ہی مل کر حنین کو مروایا تھا۔ اگر اس نے زوار سائیں کے سامنے سچ بتا دیا تو وہ ہم تینوں کی گردنیں اڑا دے گا۔ اب عامر سب کو قائل کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہال کو فوراً ختم کر دینا چاہیے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ تینوں مل کر اب نہال کی جان لینے والے ہیں۔ جیسے ہی نہال اکیلی ہوگی، یہ تینوں اسے پکڑ کر قتل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اس کی لاش قبرستان میں پھینک کر واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد فوزیہ ایک جھوٹی کہانی گھڑ کر سب کو بتائے گی کہ نہال خود کہیں غائب ہو گئی ہے، لیکن انہیں یہ بالکل معلوم نہیں ہوگا کہ نہال زندہ بچے گی، اور جب نہال واپس آئے گی تو ان تینوں کا انجام بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ایسی ہی مزید سنسنی خیز ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔